देखें, ये जो कॉफ है ये हमेशा मोटा पड़ा जाता है और खड़ी ज़बर है। खड़ी ज़बर का मतलब होता है आपने इस हर्फ को 1 फिंगर जितना खींचना है। लेकिन खड़ी ज़बर के ऊपर ये लंबा साइन देख रहे हैं, इसे कहते हैं मद का साइन। मद से अगला हर्फ देखते हैं जिस पे ज़बर ज़ेर पेश या कोई भी हरकत है। जैसे यहाँ हमज़ा है, क्योंकि अलिफ पे कोई भी हरकत आए, यहाँ खड़ी ज़बर है तो अलिफ हमज़ा बन जाता है। जब मद से आगे हमज़ा हो तो मद को 2 उंगलियों जितना यानी 2 अलिफ जितना खींचते हैं। ज़बर और ज़ेर और पेश को नहीं खींचते, लेकिन खड़ी ज़बर को 1 अलिफ जितना खींचते हैं, और मद से आगे हमज़ा हो तो मद को 2 अलिफ जितना खींचते हैं। तो यहाँ फ़ा, ता और लाम पे ज़बर नहीं खींचनी है, लेकिन कॉफ पे मद को 2 फिंगर्स जितना 2 अलिफ जितना लंबा करना है, और हमजा पे खड़ी ज़बर भी आपने 1 फिंगर जितनी खींच के पढ़नी है। फतलक कॉफ पे तशदीद वाज़िया होनी चाहिए, कॉफ पे जोर डलेगा तशदीद की वजह से। फतलक आदम, खड़ी ज़बर को 1 अलिफ जितना खींचिए, आदमु। दाल पे ज़बर और मीम पे पेश नहीं खींचनी चाहिए। मिर रब्बिही। अच्छा, नून साकिन से आगे रॉ है, ये हरूफे यरमलून में से है, यानी नून साकिन में गुन्ना होता है, नून की आवाज नाक में ले जाके 1 अलिफ जितनी ठहराते हैं। जब नून साकिन से आगे तशदीद के साथ मिलने वाले हरूफे यरमलून आते हैं, या, रॉ, मीम, लाम, वाव, नून। लेकिन लाम और रॉ को मिलाते हुए गुन्ना नहीं करते, यानी नून की आवाज फिर स्किप कर देते हैं। अब आपने मिर रब ही मीम को डायरेक्टली रॉ से मिलाना है, नून की आवाज नहीं लानी। रॉ पे भी तशदीद है, बा पे भी, तो दोनों पे जोर डालिए। मिर रब्बिही। अब यहाँ रॉ को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रॉ पे जबर है। रॉ पे जबर या पेश हो तो रॉ को मोटी पढ़ते हैं। कलिमात्यों, कलिमा में मीम पे खड़ी जबर है, खड़ी जबर को फिर से 1 अलिफ जितना लंबा करिए, कलिमात्यों। अच्छा, ये है यालिन। जब या साकिन हो और या साकिन से पिछले हर्फ पे जबर हो तो या को ना खींचते हैं, ना झटका देते हैं। लेकिन अगर वक्फ का साइन हो और वक्फ से पिछला लफ्ज देखते हैं पूरा, अगर तो आपको पिछले लफ्ज में हरूफे लीन दिखते हैं, जैसे यहाँ या लीन है, या साकिन से पीछे ज़बर है, आपने इसे खींचना नहीं होता, झटका नहीं देना होता। लेकिन वक्फ से पिछले लफ्ज़ में अगर हरूफे लीन आ जाए तो हरूफे लीन को वक्फ आने की वजह से 1 से 3 अलिफ जितना खींच सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने लई को खींचा, अलैह। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई त्वा पे वक्फ नहीं करता, त्वा पे रुकना बेहतर होता है, यहाँ रुकना चाहिए, लेकिन अगर कोई नहीं रुकता तो यहाँ या लीन किया जाएगा, यानी या को खींचा नहीं जाएगा। फिर आप पढ़ेंगे फताब अलैहि इन्नहु, यानी आपने अलैहि खींचना नहीं है। अगर रुकना है तो फिर आप हा को साकिन करेंगे और लई को खींचेंगे, फताब अलैहि। देखिए, नून पे जब तशदीद आती है, ये डब्ल्यू का साइन तशदीद कहलाता है, तो नून की आवाज़ नाक में ले जाके 1 अलिफ जितनी ठहराते हैं। नून पे ज़बर खींचना इसका मतलब नहीं है, जैसे इन, नून की आवाज़ नाक में ले जाएं, इन्नहु, नून पे ज़बर नहीं खींचनी। हाँ, हा पे उल्टा पेश आप 1 अलिफ जितना खींचेंगे, क्योंकि खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को 1 अलिफ जितना खींच के पढ़ते हैं। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। हुवत, याद रखें ता पे भी तशदीद है, पहले वऊ का जोर डालेंगे ता पे हुवत, फिर ता का जोर डालेंगे वऊ पे तव, क्योंकि जिस हर्फ पे तशदीद आती है उस पे जोर डालते हैं और वाज़ेहा करते हैं कि आप उस हर्फ को 2 बार पढ़ रहे हैं। हुवत तव्वाबुर्रा, बुर्रा में रॉ को मोटा पढ़ेंगे और रॉ पे ज़बर या पेश हो तो रॉ को मोटा करते हैं, लेकिन रॉ पे ज़बर खींचनी नहीं है, रहीम नहीं है, रहीम। अब इस हा और इस हा में फ़र्क होना चाहिए। ये हा गले के आखिर से भारी अदा होता है,
یہ ہا نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور گلے کے درمیانی پارٹ سے ادا ہوتا ہے۔ یہاں ہے یا مدہ، یا ساکن سے پیچھے زیر ہو تو یا کو ایک الف جتنا، ایک انگلی جتنا کھینچتے ہیں، لیکن وقف سے پچھلا جو پورا ورڈ ہوتا ہے اس میں اگر حروف مدہ آ جائیں تو حروف مدہ کو وقف آنے کی وجہ سے 3 الف جتنا کھینچا جا سکتا ہے۔ انہو هو التواب الرحیم۔